भले ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बुलडोजर एक्शन के बाद जमकर बवाल हुआ और उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी कर पुलिस प्रशासन को डराने की कोशिश की, इसके जवाब में न सिर्फ शुभेंदु सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया बल्कि कई शहरों में बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। तस्वीरें नंदीग्राम, आसनसोल और बर्धमान की है, जहां दिन से लेकर रात तक पीला पंजा गरजता दिखा। बिल्कुल यूपी की तर्ज पर, जहां अवैध कब्जा या अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस है। और ये बात बंगाल में सालों से सरकारी जमीन कब्जाए लोग नहीं बल्कि कांग्रेस भी मानने लगी है। और जो एजेंडे पर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, उसी एजेंडे के ऊपर शुभेंदु सरकार चल रहे हैं। सरकार के निर्देश पर नंदीग्राम में भी पीला पंजा चला, जहां कड़ी सुरक्षा में सड़क किनारे बनाए गए अवैध झुग्गियों को हटाया गया। वहीं आसनसोल में रेलवे की जमीन पर मौजूद अवैध निर्माणों को भी पल भर में समतल कर दिया गया। ये सिलसिला यही नहीं रुका। पूर्वी बर्धमान के मेमोरी स्टेशन परिसर पर देर रात अचानक हलचल बढ़ गई, जहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुँच गए। फिर रेलवे स्टेशन के बाहर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। हालांकि इन अभियानों में आम लोग तो खुश हैं, लेकिन टीएमसी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हुए बवाल के बाद अब पुलिस उपद्रवियों से ही सरकारी संपत्ति में होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी और इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही जहां बवाल हुआ वहां लोगों को भी इसकी सूचना दी गई है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां मोहल्ले में पुलिस ने साफ और स्पष्ट शब्दों में शुभेंदु सरकार की मंशा को जनता के सामने रख दिया। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1972 के धारा 15C के अंतर्गत सामूहिक क्षतिपूर्ति विनिधान हेतु सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। यानी अब बंगाल में जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसे उसकी सजा भुगतनी होगी। आड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। बंगाल में भी यूपी मॉडल के जरिए ही दंगाइयों और बवालियों की संपत्ति जब्त कर वसूली की जाएगी। वहीं पकड़े गए बवालियों पर भी एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। इसे बंगाल के मुसलमानों के साथ उत्पीड़न कह रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ वो अब ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन करने तक उतर गए हैं और भारत के खिलाफ जंग छेड़ने तक की गिरफ्तारी दे रहे हैं। ढाका में हो रहा ये विरोध ही नारेबाजी सिर्फ इसलिए कि बंगाल में गाय की कुर्बानी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जबकि बंगाल के कई मौलाना समर्थन कर रहे हैं कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। पर ढाका के कट्टरपंथी इसे मुस्लिमों पर अत्याचार बता रहे हैं। बैनर और पोस्टर लिए सैकड़ों की संख्या में उतरे इन जिहादियों ने ढाका में मौजूद भारतीय दूतावास का घेराव किया, जंग लड़ने की गीदड़ भभकी तक दे डाली। भारत मुसलमानদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়, ইনশাআল্লাহ আমরা যুদ্ধ করার জন্য তৈরি আছি। लगता है इन कट्टरपंथियों को अपने आका पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है।